एक हिंदुस्तानी छात्र को एक अमेरिकी एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर रहे थे वापस आइस, और कैसे करना। तो लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिका को चलाना चाहते हैं वैसे अमेरिकी नहीं चाहते कि अमेरिका चले दिनेश जैन। लेकिन ये दिनेश जी, ये अमेरिका की सड़कों की हालत ये देख के एक मिनट के लिए लगता तो है कि क्या सचमुच थर्ड वर्ल्ड की सिचुएशन पे पहुंच रहा है अमेरिका, या कगार पे है कम से कम। कल साहब डेफिनेटली ऐश्वर्या, देखिए अभी जब हम बात कर रहे हैं 12 स्टेट के लगभग 25 शहर जल पड़े हैं। 25 शहरों में फैल चुका है अभी ये एक तरीके से सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो रखी है। और जहां तक सवाल है डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए ग्लोबली हो या नेशनल लेवल पे ले लीजिए, टोटल जो इन्होंने पॉलिसीज या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए थे, जिसमें से एक ये था इमिग्रेंट्स वाला। और ये रंग जो आप बता रहे हैं, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच का, कि वहां के गवर्नर डेमोक्रेट है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया इमिग्रेंट्स के बारे में, वहां पे घर घर जाकर के जो लोगों को तलाशी की जा रही थी, एक चिंगारी वहां से शुरू हुई। लेकिन असली चिंगारी शुरू हुई जब इन्होंने नेशनल गार्ड लगा दिए वहां पे। देखिए नेशनल गार्ड जो जनरली गवर्नर की कंसेंट के साथ या उनसे बातचीत करके कुछ प्लानिंग करके किए जाते हैं, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ अभी दोनों पार्टियों का अपने पॉलिटिकल मोटिव चल रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर गवर्नर का भी उतना ही रोल हो जितना डोनाल्ड ट्रंप का है। लेकिन जब गवर्नर के वहां पे कुछ हो नहीं रहा और वहां पे देखा कि जब काफी कुछ गड़बड़ी होनी शुरू हो गई है, तो नेशनल गार्ड को भेजा गया। जबकि भेजा जाना चाहिए सिर्फ दो सिचुएशन में, या तो लड़ाई के टाइम पे वॉर में होता है, या फिर नेशनल कोई इमरजेंसी हो। 2 बार हुआ ये, 65 के अंदर हुआ और उसके बाद में 92 में हुआ कैलिफोर्निया में। आई थिंक पर हालत तो देखिए, जो है, पर हालत तो देखिए लगाए गए थे साहब, हालत तो देखिए। अगर ये इमरजेंसी नहीं तो क्या है? अगर अनिल वो तुम तस्वीर चलाओ कि पीछे धुआं हो रहा है और एक आदमी नकाब पोश, मैं बता रहा हूं, पिक्चर थी, मैं नाम भूल रहा हूं, व्हाइट हाउस डाउन, ये ऐसे करके कोई हॉलीवुड की पिक्चर थी, रविंद्र सचदेव जी, उसमें दिखाते हैं कि आतंकवादी व्हाइट हाउस पे कब्जा कर लेते, उसका ये पिक्चर है। मैं को 1 मिनट के लिए मैंने अपनी टीम को बोला कि डबल चेक करो, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई तस्वीर तो नहीं है। ठीक है, अमेरिका में असला मिलना, गोला बारूद मिलना बहुत आसान, बहुत मतलब बहुत ही आसान। लेकिन ये अमेरिका की हालत हो रही है कर्नल साहब, अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? बम फट रहे हैं अमेरिका की सड़कों पे। मेरे से जी जी रविंद्र जी बोलिए। अच्छा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू ऐश्वर्या जी, आपने एक्चुअली बड़ी सही बात अभी पॉइंट आउट करी कि पिक्चरें कहाँ की हैं एटसेट्रा, ये है सारी अमेरिका की। पर एक चीज और है, इस समय बहुत फेक वीडियोस भी चल रहे हैं, फेक इमेजेस भी चल रहे हैं, ये जो सारा अमेरिका में हो रहा है उसको लेके, राइट। बट उसको लग रखिए, यस, सामने आ रहा है क्लियर कट जो अमेरिका में हो रहा है, इस तरह की आगे जल रही हैं और ये जो पूरा माहौल हो गया, ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही अनकॉमन है, हिस्टोरिक है एक तरह से। बहुत सारी चीजें हिस्टोरिक हो रही हैं, जैसे ट्रम्प आए, पर ये एक और चीज है। नाउ स्टेपिंग बैक, ये हो क्या रहा है, जो शायद दो चीजें हैं। एक तो देखिए, ओवरऑल ट्रम्प और इनके सपोर्टर्स का ये मानना है कि इन्हें वॉर करनी है अगेंस्ट लिबरल्स, बाय द वे। क्योंकि अगर रविंद्र जी आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। वॉर, हाँ जी रविंद्र जी आप ही से पूछ रहा हूं, ट्रम्प बहुत बड़ी अम्मा बनते हैं, ट्रम्प दुनिया को जाके दिखाते हैं, अरे मैं यहां करा सकता हूं, ये करा सकता हूं, अपना घर संभल नहीं रहा। दुनिया में कितनी जगह कितनों से लड़ाई करनी है, पहले अपना घर तो संभाल लो। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, अपना घर संभल नहीं रहा। यस, अपने घर पे सड़कों पे आग लग रही है, आगजनी हो रही है, आर्सन हो रहा है, और दुनिया को ये तुम बताने जा रहे हो कि ये बता, आई कैन हैंडल द वर्ल्ड, यू आर अनेबल टू हैंडल योर ओन कंट्री। सर जी रविंद्र जी, ग्रेट क्वेश्चन है शौर्य जी। बट एट द सेम टाइम ट्रंप और इसके बैकर्स और मागा का ये मानना है कि ये तो होना ही है। इन्हें ये है कि केवल इमिग्रेशन के मुद्दे को लेकर, जितने सारे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पे लेकर के इन्हें एक जंग, चाहे थियोरिटिकल वॉर आप कहें, और अगर जरूरत हो तो उसमें ब्लड भी बहेगा, उस तरह की वॉर इनके जहन में, इनके आइडियोलॉजिकल एडवाइजर्स में है। और वो इसलिए है कि अगर अभी ये नहीं करा हमने, लिबरल्स को कंप्लीटली डिफीट नहीं कर दिया अमेरिका में, तो कम्युनिज्म आ जाएगा, सोशलिज्म आ जाएगा, हमारे घर जब्त हो जाएंगे, हमारी आम जब्त हो जाएंगी, अमेरिका की क्रिश्चियनिटी चली जाएगी, इमिग्रेंट से देश भर जाएगा, व्हाइट्स माइनॉरिटी में आ जाएंगे, इत्यादि। ये सारा कॉम्बिनेशन है।
तो इनके विचार से ओवरऑल में तो कैलिफोर्निया वाला एक इंसिडेंट अलग मानो भी, बट ओवरऑल में ये है कि एक बहुत बड़ी नोशनल या रियल जंग होनी है। तो ट्रंप के लिए, यस आप कह रहे हैं कि घर में नहीं है और दुनिया में बुरा नहीं चला है, बट ट्रंप और इसके एडवाइजर्स के लिए इनको है कि ये तो करना ही है हमें, और इसीलिए वो आगे बढ़े जा रहे हैं। अब यस इसमें इनको जो चैलेंज मिलेगा, अगर जो इनकी कुछ पॉलिसीज ज्यादा ज्यादा स्टिफ हुई और इन्होंने लीगल जी। बाउंड्रीज को ट्रांसेंड किया, तो कोर्ट्स में चैलेंज होगा। और कोर्ट्स में भी ऐसा हो रहा है कि काफी हद तक कुछ केसेस जो हैं वो ट्रंप के फेवर में जा रहे हैं, कुछ में हार रहे हैं, बट मामले सुप्रीम कोर्ट में जाके रुकेंगे। तो इस समय केस होते अमेरिका में हम रहेंगे, जो देख केस रहे पहले हैं, भी होते थे, लेकिन कर्नल लैन, ये जो तस्वीरें हैं, मिलिटरीली स्पीकिंग, पुलिस वाइज स्पीकिंग, अमेरिका की पुलिसिंग को कहते हैं दुनिया में सबसे, मतलब सबसे ज्यादा असले वाली पुलिस अगर कोई है। ऑटोमेटिक नहीं, दे इवन हैव रॉकेट लॉन्चर्स इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स। उनके पास इतनी ज्यादा असला है, इतना ज्यादा बारूद रहता है। और एलएपीडी, आपसे बेहतर कौन जानेगा कर्नल लैन, एलएपीडी को ऐसा बना दिया है, इतना ज्यादा मतलब वो है, लोगों का इंफैचुएशन है एलएपीडी की, मच्छर भी नहीं मार पाओगे भैया, एलएपीडी खड़ी है। उस एलएपीडी के व्हीकल्स को जला के उन्हीं के ऊपर खड़े हैं ये लोग। ट्रंप कह दें कि इनकॉम्पिटेंट गवर्नर, जैसे हमारे यहाँ होती है, हिंदुस्तान में राजनीति होती नहीं होती, कि सेंटर कहती है स्टेट ने कराया, स्टेट ने कराया, सेंटर कहती है, लेकिन अमेरिका में हो रहा है। और ट्रंप जो पूरी दुनिया में मतलब उनके अपने शहरों में ये हालत है कर्नल लैन। देखिए ऐश्वर्या, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जहां तक सवाल है अभी जो सिचुएशन बनती जा रही है और पुलिस भी जिसमें हेल्पलेस फील कर रही, तो इसमें एक स्ट्रांग पॉलिटिक्स तो चल ही रही है दोनों तरफ से। लेकिन शुरुआत किसने की थी? अगर हम पीछे जाएं, जब डोनाल्ड ट्रंप का पार्ट 1 हुआ और जो बाइडेन से वो हारे थे, तो व्हाइट हाउस के सामने जितने भी लोगों ने आकर के वहां पे जो हुड़दंग मचाया था, उनमें से 1500 को तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पार्डन दिया है। और रही बात इनकी जो आपकी ये पुलिस है वहां की, इट्स वेरी एफिशिएंट, उसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पुलिस के भी हाथ बन जाते हैं, जब कुछ गवर्नर के लेवल पे, फेडरल लेवल के ऊपर या गवर्नर के स्टेट लेवल के ऊपर अलग अलग तरह के डायरेक्शंस दिए जाएं, तो ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और जहां तक नेशनल जो आर्मी जिन्होंने भेजी है, फोर्स भेजी है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए इट इज वेरी वेल ट्रेन, लाइक टेरिटोरियल आर्मी इंडिया में जो होती है, बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं है लोग, और मेरिन्स तक लगा दिए। लेकिन मेरिन्स को उन्होंने अभी तक जो है वो सिर्फ एक मेन बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया है ऐश्वर्या, जहां पे जो गवर्नमेंट की मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उनकी वो सुरक्षा केंद्र लगाए गए हैं। लेकिन ये जो आग फैल रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि 12 स्टेट्स में 25 शहरों में अब ये आगजनी शुरू हो चुकी है। तो ये चीजें, अगर हम ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कारण ये जो कैंपेन इनका है, उनके दिमाग में जो फितूर है उससे चल रहा है, तो मैं समझता हूं तो सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा पूरा का पूरा मामला। इट्स एन इमरजेंसी, सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है ये सब कुछ, और इसके ऊपर अगर लगाम नहीं लगाई गई, बहुत तो ज्यादा कैसे काम चलेगा? सचेत रहने वाला समय है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जो मेरा आखिरी विषय है आज का पूछता है भारत का, वो भी अमेरिका से कनेक्टेड है, क्योंकि पता है आपको, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बहुत कुछ कर। एक अमेरिकी जनरल ने कहा, हम हिंदुस्तान के रिलेशंस के चलते पाकिस्तान से अपने रिलेशन तो गड़बड़ नहीं कर सकते। ये सब पता है, इस तरह की आग लग रही है, मरीन्स को उतारा जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट का ध्यान उन सारी चीजों पे है जिस पे नहीं होना चाहिए, और जिस पे होना चाहिए उस पे नहीं है? इलॉन और ट्रंप, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, ये जो तस्वीर है जो अभी चला रहे थे, अनिल दोबारा चलाओ, ओवल ऑफिस, मुझे भी 2 बार मौका मिला है ओवल ऑफिस में। एक तो पहली बात, इतना बड़ा ये है नहीं जैसा इसको दिखाया जाता है। पहले मैं आपको बता रहा हूं, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। ये इलॉन और ट्रंप की दोस्ती, ये जो जय और वीरू की दोस्ती है, इसके अंदर कभी इट इज बिकमिंग अ लव स्टोरी।